हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे 1 2 3 वाइब्स पे। तो गाइस, जिसका डर था वही हुआ और वही हो रहा है। तो कल आपने देखा जगत दीदी लाइव आई थी। लाइव आके उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, स्वीटली बातें की। ठीक है, जब वो रोती हैं तब दिक्कत, जब वो ज़्यादा खुश होती हैं तब दिक्कत, दिक्कत ही दिक्कत है। तो क्या कर सकते हैं गाइस। तो और वो जो सुपर चैट वाला मैसेज जो अभी तक सब जगह पे वायरल हो रहा है, घूम रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो किसने किया था। क्योंकि इसके बाद जब ब्लॉग आया भैया जी का, जो है जगत भैया, उनका जब ब्लॉग आया तब पता चला कि उन्होंने नहीं किया, ये सब ऐसा वैसा, मतलब वो अपने ब्लॉग में बोल रहे थे अल्टा पल्टा। पर वो सुधरे नहीं है गाइस, बिल्कुल नहीं सुधरे हैं। वो हरकतें कर रही हैं, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, उनकी माँ का ब्लॉग देखा होगा, उनकी मम्मा का जो ब्लॉग आया है, वो जा रही थी अपने घर सुकून की 2 रोटी खाने, थोड़ा चैन से रहने। पर ये फैमिली में किसी को सुकून से रहने नहीं दे रहे हैं और वो वापस आ गई। क्योंकि मनीषा ने उन्हें अपने ब्लॉग में, वो खुद बता रही हैं कि मनीषा ने उन्हें कॉल किया कि प्लीज़ मम्मा आ जाओ, प्लीज़ मम्मी आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगी, आ जाओ। तो वो वापस आ गए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं अगर कुछ हुआ, अगर गलत सही, तो फिर मेरा नाम आ जाएगा और लोग कहेंगे तुमको छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। पर कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो वो पहले कोशिश कर चुके हैं, सचिन भैया जी जो कोशिश कर रहे हैं पहले, वो अभी भी उनका जारी है। जो वो सुपर चैट के मैसेज में लिखा था, मैंने इसके पहले के पहले वीडियो में डाला है वो मैसेज, आप खुद पढ़ लेना वो क्या है। क्योंकि वो बार बार बोलना ठीक नहीं है यूट्यूब के मतलब जो ये यूट्यूब पे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि सब लोग देखते हैं गाइस। तो इसीलिए आपको पता होगा कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या उन्होंने 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है। और फाइनली वो उनके घर में कल रात भी बहुत हादसा हुआ है, बहुत लोग दुखी हैं। एक दुख भरा स्टेटस जो इंस्टाग्राम पे मनीषा ने लगाया था, और जो कम्युनिटी पोस्ट आपने देखा था, सचिन अलविदा लिखे थे, कम्युनिटी पोस्ट लगाया था सचिन ने कि सचिन अलविदा। ठीक है, उसके बाद वो कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने डिलीट भी किया। उसके बाद वो मनीषा हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे बहुत ही खतरनाक रोने होने वाला मतलब पोस्ट किया था। उसके बाद उन्होंने भी डिलीट किया। ठीक है, उसके बाद उनकी मम्मा का जो ब्लॉग आता है, ब्लॉग में आपने देखा होगा वो कितना दुखी हैं। वो कह रही हैं कि वो अपने ज़मीन जायदाद हर चीज़ से सचिन को बेदखल कर देंगी। ऐसा लड़का, वो सारी चीज़ें मनीषा के नाम कर देंगे। और मनीषा के नाम पे जो अम्बाला वाला घर है, वो मनीषा के नाम पे ही है। और जो उनके ससुर का, मतलब जो सचिन के मम्मी पापा का भी ज़मीन जायदाद है, वो सारी चीज़ें वो मनीषा के नाम करेंगी अगर ये नहीं सुधरा तो। अगर ये कुछ भी कांड करता है, देखिए वो माँ अगर जाना चाहती है, सब चले गए, पर वो नहीं जा पा रही है क्योंकि वो अपनी बहू के साथ है। उन्होंने कहीं ना कहीं जम के रंजना की भी तारीफ की है इस बार, दोनों बहुओं को अच्छा माना है। और रंजना है, जो रंजना भी इस सुख दुख में बहुत साथ दे रही है, इस दुख में वो खड़ी है। और उसने कहा, अपने बेटे की बुराई की उसने कि मेरी बहू है, बहू बहुत सही है, लेकिन मेरे बेटे ही अपना सिक्का ही खोटा हो तो कोई क्या करे। इस तरह की बातें उन्होंने की। और आपको बता दूं कि जब ये जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, रिकॉर्डिंग वायरल, ये कुछ सच नहीं था। ये किसी ना किसी ने, एक हैं जो रिएक्शन वीडियो बनाती हैं अलका दीदी, लोग कह रहे हैं उनको रिकॉर्डिंग जो भी होता है कंट्रोवर्सी, उनको रिकॉर्ड कर लेती हैं। वो फ़ोन पे बात करती हैं, लाइव आती है, सब रिकॉर्ड रखती हैं। तो सचिन भैया बता रहे थे कि वो रिकॉर्डिंग है, उन्होंने एडिट किया है, बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग है, उसको छोटा छोटा करके एडिट करके वायरल किया गया है। और वो जान रहे हैं कहीं ना कहीं किसने किया है। और वो उसमें रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे, अब आप इसे फिर फैला रही हैं, मतलब चीज़ें ठीक होने नहीं देना चाहती हैं। ठीक है, तो ये जब रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जो भी, इस वजह से हो सकता है उनके ऊपर इफेक्ट आया। और रात को वो फिर अटेम्प्ट करने, वो सुनाया जा रहा है कि वो घर से चले गए थे, घर छोड़कर चले गए थे। अब वो कहाँ, मिल भी नहीं रहे थे, कहाँ गए थे, कहाँ फिर पता नहीं, आए कि नहीं आए वो भी किसी को नहीं पता है। जब इंसान डिप्रेशन में चल रहा है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनको लगता, उनको प्यार हुआ है, उनको उनके साथ धोखे हुए हैं। किसी को भी अगर 1.5 साल का प्यार है तो 1.5 दिन में ठीक नहीं होगा, थोड़ा तो समय लगेगा मूव ऑन करने में, थोड़ा तो टाइम लगेगा मूव ऑन करने में।
मैं मनीषा को एक मैसेज देना चाहूँगी कि तुम ना एकदम अपना ख्याल रखो, तुम भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, स्ट्रिक्ट बनो। इस तरह से अब कुछ नहीं, एक अच्छी बहू एक बेचारी बनने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने देख लिया सब करके, अब नहीं हो रहा है तो तुम स्ट्रिक्ट बनो और जेल भेजो। ऐसे लोगों को ना जेल भेजना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तभी कोई बात हुई होगी। और यहाँ पे जो जगत दीदी है वो अपना पीछा छुड़ा चुकी है, वो नहीं चाह रही कि उनके लाइफ में आया कुछ भी। मुझे नहीं लगता कोई लड़की इतनी बेइज्जती के बाद फिर किसी के लाइफ में आना चाहती है, लेकिन इश्क का भूत इनको चढ़ा है, जो भैया जी है इनको चढ़ा है, ठीक है। तो मनीषा है तो उनको खुद अपने हस्बैंड को संभालना है। अब इनके हस्बैंड भाग रहे हैं उनके पीछे, वो इनके पीछे नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैक एक तरफ से है एक तरफ से नहीं है। तो अभी इसमें वो चाहे तो अपने हस्बैंड को सेव कर सकती हैं, नहीं अगर नरम दिल से नहीं हो पा रहा है तो उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनको जेल भेजना पड़ेगा या कोई ना कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो उनके पास रहें और अच्छे से रहें, कोई गलत काम ना करे। अगर वो घर में सोए सोए सोचते रहेंगे, एक तो वो डिप्रेशन वगैरह चल रहा है, माइंड का कुछ भरोसा नहीं है। उनकी मम्मी खुद बता रही थी कि उसके दिमाग का कुछ भरोसा नहीं है, मैं इसलिए ज़्यादा उसको बोलती नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें तक हैं, तो उनको डॉक्टर से इलाज दिलाओ, उनको मतलब पुलिस स्टेशन जाके कम से कम 1 महीना 6 महीने जेल में ही रख दो सीधा, ताकि वो सुधर के ही बाहर निकले, सारे भूत उतर जाएंगे उनके। तो गाइस आपको मैं मनीषा ये कहूँगी कि आप कोई ना कोई कड़क डिसीजन लो, मूव ऑन करो, एग्ज़ाम भी छोड़ दे, एग्ज़ाम दो, सारी चीज़ें करो, क्योंकि अब इस तरह से बेचारी बनना, रोना गाना, दिल पे लेना अब छोड़ दो। छोटी छोटी चीज़ें जो पहले लगती है इंसान को कि कैसे होगा ये, मेरे साथ क्या हो गया, ये सारी चीज़ें तो कुछ दिन हो गए, अब तुम छोड़ो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब अभी भी कुछ ना कुछ होते जा रहा है। कल रात में जो कांड हुआ है, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि जो मूव ऑन करना चाहता है, जो आगे बढ़ना भी चाह रहा है, कुछ लोग हैं 3-4 लोग जो बढ़ने नहीं दे रहे। भाई मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा मत करिए, किसी का घर तोड़ना, किसी के साथ गलत करना बहुत बड़ा पाप है, वो हमें उल्टा कहीं ना कहीं से मिलता ही है। अगर इंसान मूव ऑन कर रहा है, अपनी लाइफ में जीना चाह रहा है अच्छी खासी लाइफ, तो उसे जीने दीजिए। अगर जगत भैया अपने साथ कुछ कर लेते हैं तो कल को क्या होगा, किसी माँ का बेटा जाएगा, मतलब किसी पत्नी का पति, किसी का सुहाग। इससे अच्छा है कि आप ऐसा कुछ ना करें। जो भी कर रहे हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है, या जो भी कह रहे हैं कि 2-3 लोगों की वजह से, उनकी मम्मी ने ही कहा है कि 2-3 लोग हैं जो बात बनने नहीं दे रही हैं, बात इसीलिए बिगड़ जा रही है। तो बनने दीजिए, सबका परिवार सुखी रहे, साथ रहे। और जो अलका दीदी हैं उनसे एक क्वेश्चन है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो कट करके वायरल की, और उसके बाद कह रही हैं कि नहीं अब मैं सिंपल ब्लॉग डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए, ना कि कंट्रोवर्सी बढ़नी चाहिए। इसमें मिर्च मसाला नहीं लगाना चाहिए। क्या मिल रहा है ये सारी चीज़ें करके। और उनकी लाइव 1 घंटा बात हुई थी, जगत दीदी और अलका दी का लाइव 1 घंटा बात हुई थी, और उन्होंने वो वीडियो पोस्ट भी किया था, उन्होंने वो लाइव पोस्ट भी किया था, लेकिन वो लाइव सिर्फ 1 घंटे चली। 1 घंटे में वो लाइव डिलीट कर दी गई, ठीक है, क्योंकि जगत दीदी ने लाइव डिलीट करवा दिया। वो जब चाहती हैं तब डिलीट करवा देती हैं, डलवा देती हैं। और ये ठीक है, आप किसी लड़की का साइड ले रही हो, आप किसी लड़की की इज्जत बचा रही हो, तो सेफली बचाओ ना, जो सही है वो, जो गलत है वो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक को बचाने के चक्कर में एक को गवा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ दोनों की बचनी चाहिए। भले वो आपका दुश्मन तो कोई नहीं है, मुझे तो नहीं लगता आपका किसी से लेना देना है। हम ही हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, राय दे रहे हैं, मतलब हमें दोनों इक्वल हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, दोनों के साइड से हैं हम। तो आप भी जो है उनका वीडियो डिलीट किया, और आप ऐसा कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आप मत कुछ करिए, कोई कांड मत करिए, ताकि सोशल मीडिया में फिर बदनामी हो। पता चल रहा है वो सुपर चैट वाला जो मैसेज है वो उन्होंने पोस्ट ही नहीं की थी, वो कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है, थर्ड पर्सन, कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चलती रहें। जैसे देखिए, आपने रिकॉर्डिंग वायरल का 1 दिन 2 दिन चला, इसके बाद फिर सुपर चैट वाला 1 दिन 2 दिन चला। अब देखते हैं कल भी कोई ना कोई मैसेज वायरल ही हो जाएगा इससे रिलेटेड, ताकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें बनी रहे, नाम बना रहे।
ये चीज़ें चल रही हैं। जिससे रिलेटेड है वो लोग तो शांत हो गए, वो लोग तो मूव ऑन भी शायद कर चुके हैं, वो लोग अब इतना इस सब में नहीं पड़ रहे हैं। और उनकी जो सारी चीज़ें हैं ऑफलाइन चल रही हैं, लीगल एक्शन वैक्शन FIR जो भी चल रहा है सब ऑफलाइन चल रहा है। वो लोग अभी उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, सोशल मीडिया पे कुछ भी डालना नहीं है, कुछ भी तो मतलब कुछ भी नहीं डालना है, या कोई धमकी नहीं, कुछ नहीं। तो वो लोग अपना सिंपल ब्लॉग डालेंगे, अब सिंपल ब्लॉग या फिर लाइव आए बातें करे, यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको मनीषा का देखो सबके फेस पे दिख जा रहा है कि कौन कितना हैप्पी है, कौन कितना सैड है। चाहे भले चीज़ें कुछ भी दिखाई जाओ, लेकिन सब फेस रीडिंग कर सकते हो आप कि सबका फेस कैसा दिख रहा है, सब कितने दुखी दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको फेस पे दिख जाएंगी। और मनीषा का इंस्टाग्राम ID देखो, इंस्टाग्राम पे जो उनका ID है उसमें वो स्टेटस डालती हैं, रोज़ स्टेटस डालती हैं अपना, कितना सैड सैड स्टेटस रहता है उनका। तो गाइस अगर चीज़ें ठीक होती या फिर ट्राई की जाती ठीक होने के लिए तो कुछ नहीं तो फिर ऐसे कोई स्टेटस क्यों डालेगा। हर इंसान चाहता है मैं खुश रहूँ, हर कौन नहीं चाहता मैं खुश रहूँ, हर इंसान चाहता है मैं खुश रहूँ। तो गाइस जो भी ये सारी चीज़ें फैला रहा है, कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना थर्ड या फोर्थ पर्सन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग खुद बता रहे हैं अपने ब्लॉग में या वीडियोस में हमने नहीं किया। और जो चीज़ें पहले हुई थी वो तो सामने लाइव दिख रही थी, क्योंकि वो सचिन लाइव आके अपना सारी चीज़ें चैट्स वगैरह हर चीज़ खुद ही दिखा रहे थे, पीछे उसने कुछ नहीं किया। और अभी जो बोलना था वो खुद सामने से बोल रहा था, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शन लग गया है, FIR वगैरह हो गया है, कुछ हो गया है, इस वजह से ये लोग सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं बोल पा रहे। लेकिन सारी फैमिली ब्लॉगर है तो कुछ ना कुछ बातें सामने आ ही जा रही हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें। सो गाइस इतना ही बोलना चाहूँगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।